का दर्शन पंडा लोग जो है वो बंधु वो करवाते हैं। कल बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ी महिमा युक्त तिथि है, जिस तिथि का नाम है इंदिरा एकादशी। एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो उस दिन की सुनी हुई कथा का फल करोड़ गुना ज्यादा मिलता है, 1 कोटि गुना ज्यादा मिलता है। और अगर कोई कथा के साथ साथ व्रत भी कर ले तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं फिर उसका कर्जदार हो जाता हूँ और हर समय सोचता हूँ कि उस भाई का कर्ज उतारने के लिए, उस बहन का कर्ज उतारने के लिए मैं क्या करूँ जिससे मैं कर्ज मुक्त हो जाऊँ। और इसलिए कल बड़ी इम्पोर्टेंट डेट इंदिरा एकादशी को कथा तो मैं कल आपके समक्ष सेवा के रूप में रखूंगा, लेकिन एकादशी प्रकट कैसे हुई, इसका नाम एकादशी क्यों रखा और इतना महत्वपूर्ण उस एकादशी तिथि को क्यों माना जाता है, इस विषय में थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। एक नाड़ी जंग नाम का ब्रह्मा जी के वंश में राक्षस हुआ और जब वो मरा तो उसका पुत्र मुर राक्षस जो है वो अपने पिता की गद्दी पर आरूढ़ हुआ, लेकिन अत्याचार करने लगा। इतना ताकतवर, इतना बलशाली, देवताओं को भी स्वर्ग से खदेड़ दिया। तब देवता लोग भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु नाड़ीजंग नाम का राक्षस का पुत्र जो है मुरा, असुर जो है वो इतना बलशाली, इतना ताकतवर है तपस्या के बल पर कि हम सब देवताओं को, इंद्र, वरुण, कुबेर, बाजू, इस सबको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो हम तो बड़ी बड़ी कंदराओं में रह करके, जल के नीचे रह करके, निर्जन वन में रह करके ठोकरें खा रहे हैं, हमारी मदद करो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के मुर से युद्ध करूंगा और तुमको मैं स्वर्ग का राज्य वापस दिलाऊंगा। भगवान अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के मुर पर आक्रमण किया। 10,000 साल युद्ध चलता रहा। भगवान की सेना मुर और उसकी सेना के मित्र में कोई हारा जीता नहीं। तब सेना धीरे धीरे दोनों पक्ष की खत्म, अस्त्र शस्त्र दोनों पक्ष के खत्म। तो भगवान और मुर का मल्ल युद्ध हुआ। 1000 साल तक दोनों का युद्ध भी चला, ना भगवान हारे ना वो राक्षस हारा। आखिर भगवान का शरीर थक गया और थकावट दूर करने के लिए बद्रीनाथ धाम, 4 धाम है हमारे, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में भगवान सिंगा नाम की गुफा, जो 1 योजन लंबी है, अर्थात 16 किलोमीटर लंबी वो गुफा है। कहते वो गुफा 4 धाम की यात्रा के लिए अंदर से रास्ता है। जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ उसी गुफा के अंदर से बिल्कुल छोटे रास्ते से लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जाया करते थे। लेकिन आजकल श्री संप्रदाय के पास वो गुफा है और वो लोग वहाँ सेवा करते हैं, लेकिन किसी को जाने नहीं देते आजकल अंदर। तो भगवान वहाँ गुफा में जाकर के पीताम्बर अपना ऊपर लेके लेट गए। तब मुर को पता चला गुप्तचरों के माध्यम से कि नारायण थके हुए हैं, सोए हुए हैं, अब उनका वध करना बड़ा आसान है।
अपना खड़ंग लेकर के गुफा में पहुंच गए, भगवान को मारने लगे। उसी समय भगवान के शरीर में एक कन्या अति सुंदर प्रकट हो गई और मुर को ललकार करके कहती है, मेरे स्वामी को मारने से पहले मेरा वध करो, मेरे से युद्ध करो। मुर ने कहा, हम कन्या कन्याओं से युद्ध नहीं करते हैं, महिला से हम युद्ध नहीं करते। अगर जीत गए तब भी कोई ख्याति नहीं होगी, अगर हार गए तो दूनी निंदा होगी हमारी। हम युद्ध नहीं करेंगे तुम्हारे से, और फिर वापस चले जाओ। तब मुर ने कहा, वापस भी नहीं जाएंगे। तो फिर कहा, युद्ध करो मेरे से। तब मजबूरी में मुर राक्षस ने उस कन्या से युद्ध किया, लेकिन कन्या ने उसको मार दिया। जिसको भगवान नहीं मार सके वो कन्या ने मार दिया। जब मुर गिरा और आवाज से भगवान पूरी जाग खुल गई और जग करके बैठ करके देखते कि वो राक्षस जिसको मैं नहीं मार सका वो मरा पड़ा, और सामने में एक कन्या रूपवान खड़ी है। पूछा, देवी तुम कौन और इसको किसने मारा? उस कन्या ने कहा कि स्वामी आपकी कृपा से ये मेरे द्वारा मारा गया है। तो भगवान बड़े प्रसन्न कि जो कार्य मैं नहीं कर सका वो कार्य तो देवी आपने कर दिया, तो वर मांगो मेरे से। तो उस कन्या ने कहा, वर देने से पहले मेरा नाम तो रखो, किसी नाम से कोई मुझे पुकारा तो करेगा, और नाम तो रखो मेरा, तो नाम करना संस्कार तो करो मेरा। और भगवान ने गणना के हिसाब से, ज्योतिष की गणना के हिसाब से देखा, उस दिन 11वीं तिथि थी, और 11वीं तिथि को संस्कृत में बोलते हैं एकादशी। 11 को बोलते हैं एकादशी, और तिथि थी, तिथि को तो एकादशी हो गई। कहा, देवी आज 11वीं तिथि के दिन तुम उत्पन्न हुई हो, प्रकट हुई हो, तो मैं तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई कन्या, और अब प्रभु मुझे वरदान दो कि जिस दिन मेरी तिथि आए उस दिन अगर कोई तुम्हारा सत्संग करेगा, कीर्तन करेगा, आपकी कथा को सुनेगा, तो उसका फल करोड़ गुना ज्यादा मिले उसको। और अगर कोई उस दिन व्रत करेगा, अन्न नहीं खाएगा, तो आप उसके कर्ज को चुकाने में समर्थ ना कभी भी हो। भगवान ने कहा, तथास्तु तथास्तु। तो बंधुओं, इस तिथि में अन्न ना खा करके बाकी हम सब कुछ खा सकते हैं। क्या क्या खा सकते हैं, ध्यान से सुन लो, और जिसके पास डायरी है उसको लिख लो, ताकि कल कोई खाने में कमी न रह जाए किसी तरीके की। कि व्रत करना है तो आज लिस्ट बन जानी चाहिए कि कल हम क्या क्या खाएंगे। तो सबसे पहले हम खा सकते हैं दूध, पनीर, मक्खन, रबड़ी, खुरचन, मलाई। इतनी चीजें दूध की बना के खा सकते हैं। फिर गुल्ली के आटे की रोटी, कुट्टू के आटे की रोटी, दड़ों के आटे की रोटी, सिंगाड़े के आटे की रोटी, ये सब की रोटियां बना के खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं, स्यूल, साबूदाना, बजरबंग, ये सब खा सकते हैं। आलू, कचालू, शकरकंदी, पपीता, तार, खीरा, ये सब हम खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं वो सारे ही फल हैं, तो फल खा सकते हैं तो उसको भी खा सकते हैं। और नींबू पानी, आम का शेक, बनाना शेक, मौसमी जूस, संतरा जूस,
जितने प्रकार के जूस, जितने प्रकार के शेक, जितने प्रकार के सिकंजमियाँ, तो सारी की सारी हम लोग व्रत में खा सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। उसको आप लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। मिर्च के अंदर लाल मिर्च नहीं, पीली मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, केवल काली मिर्च खा सकते, बाकी खाओगे तो व्रत टूट जाएगा। खट्टे के अंदर इमली का खट्टा नहीं, नींबू का खट्टा खा सकते, आम का खट्टा खा सकते, आंवले का खट्टा खा सकते। तेल के अंदर नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, देसी घी, ये तीन खा सकते हैं, बाकी नहीं खाना। मीठे के अंदर गुड़, शक्कर, चीनी, मिश्री, कुज्जा मिश्री, कितने भी प्रकार के मीठे वो सारे के सारे खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना। क्यों नहीं खाना अन्न? तो वेद कहता है यानी कानी चा ब्रह्म हत्या, जानी कानी चा ब्रह्म हत्यादि कानी चा अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तिथि। जिस दिन एकादशी तिथि आती है उस दिन जितने भी प्रकार के पाप हैं, अपराध हैं, दुराचार, अनाचार, वेदचार, भ्रष्टाचार, ये जितने भी पाप हैं, जितने भी हत्याएं हैं, वो उस दिन अन्न में विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी तिथि आती थी एकादशी, तो जितने प्रकार की हत्याएं, पाप, अपराध, इनके शरीर जलने लगते थे। तब कोई स्थान ना पाकर के भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जब आपने देवताओं की सृष्टि की, दानवों की सृष्टि की और पुण्यों की सृष्टि की, तो पाप की भी सृष्टि आपने खुद ही की थी, अपराधों की सृष्टि भी आपने खुद की थी, तो इसलिए हमारे साथ क्यों सुतेला भाव आप अपना रहे हैं कि पुण्यों की तो बड़ी तारीफ होती है, अच्छे कर्मों की, सदकर्मों की बड़ी तारीफ, और हम लोगों की बड़ी भारी निंदा होती है। अब तो और भी बड़ा भारी मुसीबत का काम आ गया कि जिस दिन एकादशी तिथि आती है उस दिन हमारे शरीर जलने लगते हैं, खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है। हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कहीं छिप जाओ जाकर के। उन पाप, अपराध और बेविचारों ने कहा पानी के अंदर भी छुप करके देख लिया, लेकिन खुजली नहीं गई। जमीन के नीचे कदरों में जाकर के देख लिया, खुजली नहीं गई। आकाश में, हवा में जाकर के भी छुप करके देख लिया और खुजली नहीं गई। अब बताओ अब कहाँ जाएं? तो भगवान कहते चलो मैं तुमको वरदान देता हूँ, जिस दिन एकादशी आएगी उस दिन तुम सब पाप, अपराध, हत्याएं, भले वो मातृ हत्या हो, पितृ हत्या हो, गो हत्या हो, भ्रूण हत्या हो, बाल हत्या हो, स्त्री हत्या हो, ऋषि हत्या हो, ब्राह्मण हत्या हो, गुरु हत्या हो, भ्रातृ हत्या हो, वो सारी की सारी हत्या अन्न में जाकर के विश्राम करना, तब एकादशी का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बंधुओं, इसलिए भगवान के आदेश को पाकर के जितने प्रकार के अपराध, पाप, हत्याएं, वो एकादशी के दिन अन्न में विश्राम करती है, और जो अन्न खाएगा वो सारा उसके उधर में चला जाएगा। तो भले पाप कोई नहीं किया, लेकिन अन्न खाने से भी वो सारे के सारे पापों का फल जम और राज की जमपुरी में जाकर नर्क में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बंधुओं, एकादशी के दिन जो है वो अन्न नहीं खाना, बाकी जो कुछ आप 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, पर अन्न छोड़ करके खाओ। कल आप अगर कुछ लाएंगे भगवान के लिए तो कम से कम फल ही लाओ, ताकि फलाहारी लाओ, कि हम जब फलाहार करेंगे तो भगवान भी फलाहार का भोग लगाएं आपके लिए। कल का जो भंडारा है उस